हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्रस क्लासेस। आप सभी का रविंद्रस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटे, आज का जो चैप्टर है वो हमारा जो है ना, अभी क्या करा रहे हैं हम आपको रिफ्रैक्शन करा रहे हैं। तो आज जो हम आर्टिकल कराएंगे उसमें उसके अंदर आपको कराएंगे हम प्रिज्म। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो है ना पिछली क्लास में जो है आपको क्या कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे कुछ, some very important questions on TIR and रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस एंड लेंस फार्मूला, इन सब के ऊपर कराए थे आपके। और मैंने बताया भी था कि वो बहुत बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड और एंट्रेंस दोनों के लिए। आज जो हम करा रहे हैं आपको प्रिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो भी मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा आज आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें अच्छे से करिए, वो आपके बोर्ड और एंट्रेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको बेसिक्स ही नॉलेज देंगे पूरे। देखो, अभी हम आपको प्रिज्म जो है ना स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिज्म होती क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यही समझ में नहीं आया तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नहीं कि भाई प्रिज्म क्या होती है। देखिए, हमने आपको जो है ना कुछ समझाया था। क्या समझाया था? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस समझाई थी। तो हमने बताया था वो क्या होते हैं, पोर्शंस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। पोर्शंस क्या होते हैं आपके? ट्रांसपेरेंट मीडियम के पोर्शंस होते हैं विच आर बाउंडेड आइदर बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और बाय वन स्फेरिकल एंड अदर प्लेन सरफेसेस। अब प्रिज्म क्या होती है? बस देखिए, ये आपकी प्रिज्म है जो मैंने यहाँ से बनाई हुई है, फिगर है। प्रिज्म क्या होती है? ये भी एक पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस। आपके दो प्लेन फेसेस हैं यहाँ पर, ये वाले और ये वाले, इनके द्वारा बाउंडेड होती है। और कहां पर? आपका एक सूटेबल एंगल के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दो प्लेन फेसेस जो है ना इंक्लाइंड एट ए सूटेबल एंगल, ये आपका एक सूटेबल एंगल है। इनके ऊपर दो प्लेन फेसेस है जो इंक्लाइंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म। तो फिर आप समझ लीजिए प्रिज्म क्या होती है। प्रिज्म एक होता है पोर्शन, किसका पोर्शन होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का, बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस। दो प्लेन फेसेस के द्वारा बाउंडेड है विच आर इंक्लाइंड एट ए सूटेबल एंगल, जो कि दोनों प्लेन फेसेस एक सूटेबल एंगल पर इंक्लाइंड है। यहां पर हमारे कौन कौन से फेजेस हैं? देखिए, आपका एक ए पी क्यू वी और दूसरा हो जाएगा आपका ए सी आर पी। ये दो आपके हमारे प्लेन फेसेज हैं जो ए एंगल पर आपके इंक्लाइंड हैं। इस ए एंगल को हम क्या बोलते हैं? ये प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाता है। आपका समझ में आ रहा है? तो इसको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है प्रिज्म? ये पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड एट ए सूटेबल एंगल। एंगल ए को जो है ना यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो ए को क्या होता है? ए को बोलते हैं हम, क्या कहलाता है आपका? प्रिज्म एंगल। क्या कहलाता है आपका? प्रिज्म एंगल कहलाएगा या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाएगा। क्लियर है? रिफ्रैक्टिंग एंगल क्लियर है? ये प्रिज्म एंगल लिखा हुआ है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या होता है? एपी है, ये आपका क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिंग एज है। एपी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज होता है। ये समझ में आ रहा है? और इस एज के परपेंडिकुलर एक सेक्शन है जो है ये प्लेन है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चाहो तो आप यहीं पर लिख देता हूं, प्रिंसिपल सेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन हम यहीं से दिखाते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन है जो ABC दिखाया गया है। आपका समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग एज के परपेंडिकुलर है प्लेन। तो ये आपके प्रिज्म के बारे में जरूरी जानकारी हो गई आपको। क्लियर है? मेरा ख्याल है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म क्या होती है। फिर मैं रिपीट करता हूं, प्रिज्म क्या होता है? ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड एट ए सूटेबल एंगल। इस इंक्लाइंड एंगल को, जिस पर ये इंक्लाइंड है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल बोलते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। ये दोनों प्लेन फेसेस को जो लाइन जो ये कॉमन है, कॉमन टू बोथ, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। ठीक है? इस एज के एक परपेंडिकुलर प्लेन होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, ये मैंने आपको सब समझा दी है। तो यहाँ पर ABC क्या है?
ये प्रिंसिपल सेक्शन है। क्या है बेटा आपका? प्रिंसिपल सेक्शन। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म कराते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहीं से आपका प्रिज्म फॉर्मूला निकलता है, जिसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, ये एबीसी प्रिंसिपल सेक्शन लिया हमने प्रिज्म का, प्रिंसिपल सेक्शन से ही रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो जाएंगी, जैसे दो प्लेन से बनाई हुआ है, तो आपको तो ये तो एक ए बी नजर आ रही है प्रिंसिपल सेक्शन में, दूसरी ए सी नजर आएगी। देखिए क्या करते हैं बेटा, यहां से हमारी जो है ना एक रे गई पी क्यू, ये नॉर्मल खींचा। अब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी, ये आपका क्या है? रेयरर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है? डेंसर है। फिर ये रेयरर है। रेयरर तो यहाँ पे एयर ही होती है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब हमने यहां पर इसका मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने म्यू ले लिया, म्यू 1, और इसका म्यू 2, जैसा मैं लेता हूं बताया गया, ये भी म्यू 1। तो सबसे पहली चीज तो जो जरूरी है वो लिख लीजिए यहाँ पर, ये बार बार हमें परेशान करे ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को हम म्यू जनरली में रिप्रेजेंट करूंगा, इसका मतलब होगा 1 म्यू 2, और इसका मतलब होगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये हमने पहले ही इसका झंझट काट दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो यानी म्यू का मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर, यानी मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर एयर ही ले रहे हैं, जनरली हम एयर ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेटा, ये आई एंगल पर रह गई हमारी। अब चूंकि रेयरर टू डेंसर जाएगी तो ये क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और ये दूसरी इस फेस पर गिरी, और यहां से चूंकि डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। आई को क्या लेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस प्लेन पर, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 होना चाहिए, लेकिन हम एक जब स्नेल्स फॉर्मूला लगाते हैं ना Q और R के ऊपर, तो हम जनरली क्या लगाते हैं? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर 1 लगा देंगे, इधर जो है ना आपका यही लग जाएगा, यहां से क्या लग जाएगा? साइन ई अपॉन साइन आर 2 लग जाएगा, क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर आ जाएगा। सिर्फ इसलिए हमने ये सब कुछ कर दिया है और कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा देखिए, ये एक्चुअल पाथ जो रे का था वो ये वाला था जो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये आगे इसको एक्सटेंड कर दें अगर हम, ये पाथ है ये, और ये इसका इमर्जेंट है, ये इमर्जेंट रे है, तो पीछे बढ़ाया तो ये एंगल डेल्टा बन गया। ये डेल्टा को क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। तो अब डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन कितना हो जाएगा? अब डेविएशन के लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा एम क्यू आर। तो देखिए एम क्यू आर में एक ये चीज आएगी और एक ये चीज आएगी, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर 1 और ये एंगल हो जाएगा ई माइनस आर 2। तो डेविएशन का एंगल कितना हो जाएगा? देखिए शुरुआत कराते हैं हम जब, तो आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सब चीजें बार बार रिपीट होंगी फॉर्मूले में। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले यहाँ लिखते हैं मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो निकाल लेता हूं। फ्रॉम द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा? एम क्यू आर, ये समझना है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई माइनस आर 1 प्लस ई माइनस आर 2। ठीक है, इसको कितना लिख लेंगे बेटा? आई प्लस ई माइनस ब्रैकेट में आर 1 प्लस आर 2। क्लियर है? तो ये डेल्टा हो गया, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल, इस एंगल को मान लीजिए कुछ भी एंगल एन ही मान लेंगे, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। इधर से आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा ए क्यू एन आर ए। इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल आपका ये प्रिज्म एंगल है हमारा, दिस प्लस दिस, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इनकी वैल्यू 360 डिग्री होगी। तो एंगल ए प्लस एन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। ये आपको कुछ क्लियर होना चाहिए और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए कितना लिखेंगे फिर समझ लीजिए। क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर ए में एंगल ए प्लस ये 90 डिग्री का, प्लस ये आपका एंगल एन ये 90 डिग्री का। तो यहां पर क्या करेंगे?
देखिए क्वाड्रिलेटरल समझ लेना है इसको, AQNR, ए एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एन प्लस 90 डिग्री, ये 360 के बराबर हो गया, होता ही है। और एंगल ए प्लस एंगल एन ये 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है ना बेटा। इसको नंबर 1 लिख दिया, इसको नंबर 2 लिख दिया। अब नाउ फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ले लिया आपने, QNR, कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन, ये भी 180 डिग्री हो गया, ये नंबर 3। फ्रॉम 2 एंड 3 ये दोनों बराबर हो गए, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया कि नहीं आ गया, बस यही आपको चाहिए, अब समझ लो। फ्रॉम 2 एंड 3 देखो बेटा, एंगल एन से एंगल एन खत्म, 180 डिग्री की वैल्यू है, तो A प्लस एंगल एन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन हो जाएगा। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2, ये नंबर 4 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपका समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखिए बहुत आसान सी चीज है। अब हम जो है ना यहाँ पर ये डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या देखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होंगे। तो यहां पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए, ये पहले इस स्पेशल पोजीशन को छोड़कर जहां पर आई इक्वल टू ई लिखा हुआ है हमारा, क्या देखता है, फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, आई और ई की, आती है कि नहीं आती है, ये देख लो, ये आई है और ये ई है, आ रही है ना दो वैल्यू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा क्या होता है, आप ग्राफ इस तरीके से आता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ, जैसे ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस है हमारा, इस तरीके से ग्राफ आता है। और ये यहाँ पर आपका डेविएशन मिनिमम होता है जब आई इक्वल टू ई है, और फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है आपका। तो जब आई इज इक्वल टू ई होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इट बिकम्स पैरेलल टू द बेस, बस ये ध्यान रखना है। मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, आई इज इक्वल टू ई, और क्या होता है आपका डेल्टा एड इज इक्वल टू डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है। रिफ्रैक्टेड रे कहां पर है, इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस, किसके, प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाती है। बस आपको यही तो समझना है, इतना ही, बस खत्म हो गया काम। तो क्या हो जाएगा बेटा, इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन आपका ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 थी ना, इसको हमने यहां पर R कह दिया से, तो ये कितनी हो जाएगी, 2R के बराबर हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू कितना हो गया, A/2 हो गया। अब पीछे से क्या दिया हुआ था, डेल्टा एम कितना हो जाएगा आपका, आई 2I, ऑब्वियस सी बात है, माइनस कितना हो जाएगा आपका, देखिए पीछे चलिए, कितना था यहाँ पर आपका ये बताया गया था ना, यहाँ पर कहाँ, आई प्लस ई माइनस ये, तो 2I हो गया, ये 2R हो गया, कितना हो गया बेटा, 2I माइनस 2R हो गया ना, ठीक है, 2R, अरे भाई 2R और 2R की जगह पे कितना आ गया, A, तो कितना हो गया 2I माइनस A, तो देयरफॉर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, I की वैल्यू आ जाएगी A प्लस डेल्टा एम बाई 2, बस। अब क्या है, स्नेल्स फॉर्मूला लगा दीजिए। नाउ फ्रॉम स्नेल्स फॉर्मूला,
क्या होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, और साइन आई की जगह पे कितना आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ब्रैकेट में क्लोज, अपॉन साइन ए बाई टू। ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट फॉर्मूला आ गया आपका, बस यही प्रेजेंट फॉर्मूला है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा, ये अच्छे से समझ लिए, विच इज प्रेजेंट फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या है बेटा आपका ये प्रेजेंट फॉर्मूला है। देखिए अगले प्रश्न में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम यहाँ पर आपको इसको जरा थोड़ा हाईलाइट करके इधर लिख देते हैं। प्रेजेंट फॉर्मूला समझ में आ जाएगा ना, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई, ठीक है भाई, ये प्रेजेंट फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया होगा आपके में। आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आगे आपको और कराएंगे इसमें, जैसी जरूरत पड़ेगी। अभी ये प्रेजेंट फॉर्मूला तक था तो हमने आपको ये अच्छे से करा दिया कवर, ठीक है बेटे, ये इतने ब्रैकेट में क्लियर हो गया। देखिए और मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि क्या करना है आपको, कि मान लीजिए प्रिज्म आपकी क्या है, थिन है बहुत। अब थिन प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ना काफी कम है। कितना है, काफी कम है। तो क्या करेंगे, ये आपकी प्रिज्म है, समझ में आ रहा है ना प्रिज्म फॉर्मूला का। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू की जगह पे ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, नीचे ए बाई टू आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला आ जाएगा, जो मैं यहां पर उसको अच्छे से लिख देता हूं आपको। फॉर थिन प्रिज्म, ये साइन हट जाएंगे, तो ए बाई टू से ए बाई टू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, सीधा सीधा सा लिख दूं, देखो म्यू इज इक्वल टू ए बाई टू से ए बाई टू कट जाएगा, और यहाँ पर ये टू से टू कट जाएगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, छोड़िए यहाँ पर, आपको इसको क्लियर हो जाएगा ये आपका, कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू माइनस ए आ जाएगी। क्लियर है, ये फॉर थिन प्रिज्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर ये समझ में भी आ रहा होगा आपका कि किसके लिए है, फॉर थिन प्रिज्म। समझ में आ गया ना बेटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन है आपके पास। क्या क्वेश्चन है, ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ द प्रिज्म, the angle of minimum deviation is measured to be 40 degree। angle of minimum deviation आपके पास गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिखेंगे पहले। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा एम दिया हुआ है 40 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। ए कितना है, 60 डिग्री, ठीक है भाई। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, देखिए आपको तो सीधा सीधा क्या आता है आपका, नाउ फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या कहता है भाई, प्रिज्म फॉर्मूला कहता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू दिस होल अपॉन साइन ए बाई टू। अब बताओ ए प्लस डेल्टा एम कितना हो गया, 40 प्लस 60 100, 100 बाई टू कितना हो जाएगा 50, तो साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री आ गया ना म्यू। कर लोगे कैलकुलेट, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.7662 के आसपास आती है, इसकी वैल्यू 0.50, कट करके ये वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब ये हमने एक लाइन खींच दी, ये एक आंसर था आपका, ये करा दिया ना, देखो नजर आ रहा है। अब देखिए क्या कहता है वो, दोबारा कहता है आपका
कि इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बढ़िया कर दिया भैया उसने। क्या कर दिया कि प्रिज्म को जो है ना कहां पर रख दिया, वाटर में। तो जब प्रिज्म को वाटर में रख दिया तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट है इसका। कौन सा पार्ट है, सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए आपको देखिए, तो डब्ल्यू म्यू जी क्या निकालेंगे भैया, डब्ल्यू म्यू जी क्या हो जाएगा, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जो आपका म्यू आ रहा है वही डालेंगे कि नहीं डालेंगे, जो जितना भी आएगा ये लगभग 1.53 जो भी आएगा आंसर, मेरा ख्याल है शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि 1.53 समथिंग आएगा, 2 मान लीजिए। तो ये आपका 1.532, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आप समझ लीजिए इससे से, अपॉन 1.33, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, यहां पर आपको कुछ करना ही नहीं है। आपका मान लीजिए नया एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेल्टा एम डैश मान लीजिए। तो अब नाउ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस डेल्टा डैश एम बाई 2। इसको जरा थोड़ा, मुझे थोड़ी अच्छी सी एक गंदी आदत है ना कि वो मैं इक्वल टू के साइन के नीचे ही लगाता हूँ। ये साइन ए बाई 2 आएगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू म्यू जी आएगा। ये आ गया समझ में, क्लियर है। देखिए बचा ही क्या है, ए आपको पता ही है 60 डिग्री, ये निकालना ही है आपको। ये डब्ल्यू म्यू जी यहाँ से पता ही है आपको, साइन ए बाई 2 तो आपका है ही साइन 60 डिग्री अपॉन 2, तो साइन 30 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। कहीं किसी तरीके की ये हो जाएगा, साइन ए की जगह पे कितनी आ जाएगी, 60 प्लस डेल्टा डैश एम बाई 2 अपॉन साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री तो हाफ होता है, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका साइन इनवर्स लेकर के तो डेल्टा एम फाइंड आउट कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि भैया थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाओगे कि नहीं हिलाओगे, समझ में आ रहा है ना। फिर भी हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटू डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा डैश एम बाई 2। अब क्या निकालेंगे, साइन इनवर्स ऑफ दिस, इसकी वैल्यू तो आप साइन टेबल से देखेंगे, और ये फिर यहाँ से 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2 की वैल्यू है, ट्वाइस करके इसको ये माइनस कर देंगे 60 डिग्री, तो आपका ये एंगल आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रेंस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया मैंने इसको। देखो बेटे, अब हम अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या लिख लेंगे हम इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपको जो कराए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कराए व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री so that it just suffers a total internal reflection at the other face. The refractive index of the material of the prism is this. देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्लियर है। यहाँ पर हम आपका एक प्रिज्म बनाते हैं, ये प्रिज्म हो गई आपकी, ठीक है बेटा। इसका ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया हुआ है। अब लिख लीजिए इसको बी सी और ए, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्शन यही लेके चल रहे थे। इस फेस पर क्या करती है, वो सफर करती है आपका क्या, टी आई आर, इस पर। तो यहां से आपने ऐसे एक रे ये आप की गई, ये इंसिडेंट रे है, आप इस पर ऐसे ये नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है बेटे। इस सरफेस के ऊपर ये रे यहाँ पर जा रही है ना, ये रे ऐसे जाएगी यहाँ पर, इस सरफेस के ऊपर भी आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है। और फिर चूंकि ये रे यहाँ पर क्या हो रही है आपकी, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये
ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी ये रिफ्लेक्ट होगी, क्रिटिकल एंगल के बराबर तो होना ही चाहिए। ये एंगल आपका आई है, क्लियर है ना, ये एंगल आपका R1 है और ये एंगल R2C के बराबर है, R2 बराबर C। बस अब आपका हो गया क्लियर। तो TIR के लिए क्या होना चाहिए, देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या है गिवन, A इज इक्वल टू 60 डिग्री और म्यू कितना दिया हुआ है बेटे, 1.524, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आप R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, C के, तो ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, आप सभी जानते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.524, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगी, ठीक है। R2 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, जो भी आएगी हमारी कर लेंगे, मेरा ख्याल है शायद 41 डिग्री के आसपास आती है, से 41 डिग्री से, एग्जैक्ट नहीं आप देख लेंगे, मैंने लगभग बता दिया है। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या है, R1 प्लस R2 कितना होता है, A के बराबर, और R2 किसके बराबर है, C के, तो दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस C हो जाएगा ना, ठीक है। A कितना था 60 डिग्री माइनस 41 डिग्री, कितना बचा ये 19 डिग्री बचा लगभग। अब लगा दीजिए, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मतलब करना कैसे वो समझ में आना चाहिए। आपका यहां पर वैल्यू मिले न मिले कोई बात नहीं, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई अपॉन साइन R1। देखिए भाई साहब, म्यू आपको पता है और R1 पता है, तो बस लगा दीजिए, क्या करेंगे, और साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू साइन R1, क्या चाहिए आपको, और साइन आई इज इक्वल टू म्यू इज 1.524, साइन R1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री के आसपास जो भी आ रहा है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स करके आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको जो है ना करा दिया यहाँ पर, और थोड़ा बहुत आप घर के लिए भी आपको काम दे दिया है। देखिए ये क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग, थर्ड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड और एंट्रेंस दोनों के हिसाब से। ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री इज रिफ्रैक्टेड थ्रू ए प्रिज्म एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। देखिए मैंने प्रिज्म के ऊपर इसलिए क्वेश्चन करा दिए आपको साथ साथ कि आप अच्छे से देख पाए उनको। ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, यानी आई इज इक्वल टू आपका 50 डिग्री, ये गिवन है आपको, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, ये है आपका, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखिए इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, सभी को समझाया ना हमने अभी, क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई, R1 इज इक्वल टू R2, होता है कि नहीं होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, कितनी हो जाती है, हेलो, डेल्टा एम आई प्लस ई माइनस ए के बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है, आई प्लस ई माइनस ए, तो आई प्लस ई, आई और ई बराबर हैं दोनों, तो 50 प्लस 50 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना आंसर आ गया 40 डिग्री, ये आ गया मिनिमम डेविएशन एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीटर, नाउ इसका ये पहला पार्ट था, ये इसका सेकंड है, ये फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला क्या करेंगे आप, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, कर लीजिए आप, कुछ है ही नहीं आपके पास, क्या क्या है, डेल्टा ये आ गया 40 डिग्री, ए आ गया आपका 60 डिग्री, तो कितना बन गया बेटा ये
साइन 100/2, ठीक है। ई यानी यहाँ पर इतनी डिग्री आ जाएगी और नीचे कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू इज इक्वल टू साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। कर लोगे अब तो? साइन 50 की वैल्यू 0.662 अपॉन 0.50, ये कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर है तुम्हारा। क्लियर हो गया ना? तो आज का लेक्चर बेटा यहीं के साथ जो है ना, इसी के साथ हम बिल्कुल समाप्त करते हैं। और देखिए, जो लोग भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और जिनको बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो, वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।